Hello, my dear student. Myself Dr. Yogita Chandrakar, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुष्ठ निदानम। आज हम स्टार्ट करेंगे रक्त व श्रोतजन्य व्याधियाँ। तो रक्त व श्रोतजन्य व्याधियों के अंतर्गत कुष्ठ का, महाकुष्ठ का, रक्तपित्त, विसर्प, इन व्याधियों का वर्णन किया गया है। साथ में कामला जो हमने पढ़ा था वो भी रक्त व श्रोतज व्याधि के अंतर्गत ही आती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग जो होता है इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? चरक संहिता में कुष्ठ क्या है, निदान स्थान में भी इसका वर्णन है, सुश्रुत ने भी इसका स्वतंत्र वर्णन किया है और साथ में माधव निदान ने भी इसका स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है। तो कुष्ठ निदान में हम देखते हैं कि कुष्ठ जो होती है क्या है? त्वकगत जो व्याधियाँ होती हैं, जितने भी त्वकगत रोग होते हैं उनकी गणना किसके अंतर्गत की गई है? कुष्ठ रोगों के अंतर्गत। जैसे मॉडर्न साइंस में हम बोलते हैं लेप्रेसी, तो लेप्रेसी ही कुष्ठ रोग है ऐसा नहीं है। कुष्ठ रोग में सारे स्किन डिसीज ही कुष्ठ रोग के अंतर्गत आते हैं और उसमें से क्या है, लेप्रेसी जस्ट एक पार्ट है। सुश्रुत ने क्या बोला है कि कुष्ठ रोग जो होता है उसके लिए एक वर्ड यूज किया है, उसे बोला गया त्वगामय। तो सुश्रुत ने क्या बोला? त्वगामय। और इसमें क्या हो रहा है, सभी जो त्वक विकार होते हैं उसमें रक्त की दुष्टि मिलती है, तो रक्त जो होता है वो दूषित होता है और त्वक में विकार को उत्पन्न करता है, तभी से हम बोलते हैं कुष्ठ। अगर निदान और चिकित्सा को हम देखते हैं कि इनके निदान क्या क्या होते हैं, आचार्यों ने इनके कौन कौन से निदान कहे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको दो में डिवाइड किया गया है। एक होता है महाकुष्ठ और एक दूसरा होता है क्षुद्र कुष्ठ। तो इसमें जो महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ है उसमें निदान और चिकित्सा का ही सौकर्य है। मतलब कि अगर निदान जो है वो बहुत गंभीर है तो वो महाकुष्ठ हुआ, अगर निदान थोड़े से कम है, अल्प बल वाले हैं, तो वो क्षुद्र कुष्ठ हुआ। वैसे ही अगर चिकित्सा कठिन है तो वो महाकुष्ठ हुआ, लेकिन अगर चिकित्सा थोड़ी सी सरल है तो वो क्षुद्र कुष्ठ हुआ। मीन्स कि अल्प कारण वाले होंगे, अल्प दोष वाले होंगे और साथ में मृदु लक्षण, अल्प लक्षण वाले होंगे, गंभीर लक्षण वाले नहीं होंगे, साथ में अधिक कष्टदायक भी नहीं होंगे, तब उसे क्या बोल दिया गया कि ये क्षुद्र कुष्ठ हैं। परंतु अगर रोग बहुत ही पुराना हो गया है, चिकित्सा भी कठिन है, दोष भी प्रबल है, लक्षण की भी अधिकता है, रोग में भी तीव्रता है और वो शादी की श्रेणी में भी जा रहे हैं क्योंकि गंभीर लक्षण है, तब वो किसके अंतर्गत आ गए? महाकुष्ठ के अंतर्गत। तो आचार्य सुश्रुत ने और माधव ने 7 प्रकार के महाकुष्ठ बताए हैं। 7 क्या है? महाकुष्ठ और 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 7 महाकुष्ठ हो गए और 11 क्षुद्र कुष्ठ हो गए, तो टोटल कितने हुए? 18। तो 18 टाइप के कुष्ठ उन्होंने बताए हैं। परंतु चरक ने क्या बोला? चरक ने इनकी संख्या को असंख्य बोल दिया। 18 का वर्णन तो इन्होंने भी किया, बट इन्होंने कुष्ठों की संख्या को क्या बोल दिया? असंख्य। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सुश्रुत और माधव ने क्या बोला? 7 प्रकार के महाकुष्ठ होते हैं और 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ होते हैं, परंतु चरक ने क्या बोल दिया? ये असंख्य प्रकार के होते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि कुष्ठ शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो कुष्ठ की व्युत्पत्ति के लिए हम देखते हैं कुष्ठातिथि कुष्ठम। इसमें बोला है कि शरीर की जो त्वचा आदि धातुएं होती है उनका नाश करने के कारण इस रोग को क्या बोला गया है? कुष्ठ बोला गया है। तो आयुर्वेद में कुष्ठ मतलब दाद, खुजली, ऐसे जो साधारण रोग होते हैं, जो कोढ़ हो गया, दाद हो गई, खुजली, सो सामान्य भाषा में इनका ग्रहण हम कर सकते हैं। और क्षुद्र महाकुष्ठ 2 भेद कहे ही गए हैं, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो त्वग रोग हो गए, साथ में दाद, खुजली, कोढ़, इन सभी का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? कुष्ठ रोग के अंतर्गत। तो त्वचा आदि धातुओं का नाश करने के कारण इस रोग को कुष्ठ रोग कहते हैं और इसकी व्युत्पत्ति किससे होती है? कुष्ठातिथि कुष्ठम। इसके बाद हमको देखना है इसके निदान। तो इसमें बोला गया है विरोधी अन्य पानानि द्रव स्निग्ध गुरुणी च भजताम आगताम छर्दिम विगाशान्यान प्रतिघ्नताम व्यायाम अति संतापम अति भुक्तवा निषेविणाम घर्म श्रम भयार्तनाम द्रुतम सीताम्बु सेविनम अजीर्णाध्यशनम चैव पंचकर्मापचारिणाम नवान दधि मत्स्य अति लवणाम्न निषेविणाम माशमूलक पिष्टान्न तिल क्षीरगुड़ गुड़ासनाम व्यायाम चाप्य जीर्णे अन्नो निद्राम च भजताम दिवा विप्रान गुरुन घर्षयताम पापम कर्मम च कुर्वताम वातादयस्त्रयो दुष्टात् त्वग्रक्तं मांसम अम्बु च
दूष्यन्ति स कुष्ठानां सप्तको द्रव्य संग्रहः अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त च एकादशैव च। तो यहाँ पे बोला है सबसे पहले विरुद्ध अन्नपान का, मतलब अन्न और पान दोनों चीज़ें, जो चीज़ें हम खाते हैं और जो चीज़ें हम, जो लिक्विड चीज़ें हैं द्रव रूप में हैं, उनको जो हम ग्रहण करते हैं, तो दोनों कैसे हैं? विरुद्ध अन्नपान, विरुद्ध अन्न भी है, विरुद्ध पान भी, इनका सेवन करने से। द्रव, स्निग्ध और गुरु पदार्थों का, ऐसे पदार्थ जो कि द्रव वाले हैं, लिक्विड आइटम्स है, गुरु भी है और स्निग्ध भी हैं, इनको सेवन करने से बचताम आगताम छर्दी। और उसके बाद क्या बोला है कि वमन आदि जो रोग होते हैं, वमन आदि जो रोग होते हैं मतलब जो कि अधारणी वेग कहे गए हैं, उसमें से वमन छर्दी के वेग को धारण करने से, अति भोजन के पश्चात व्यायाम और आतप सेवन से, व्यायाम भी है और आतप का सेवन, तो दो चीज़ें हैं। बहुत अधिक भोजन कर लिए और भोजन करने के बाद में जाकर व्यायाम कर लिए और साथ में क्या किए? आतप, धूप का सेवन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी क्या होती है? ये हमारे रक्त व श्रोतस को दूषित करती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, अति भोजन के पश्चात व्यायाम। हमने बहुत अधिक खा लिया, उसके बाद हम व्यायाम कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, उसके बाद हमें रुकना है। पहली बात तो व्यायाम जो होती है हमेशा क्या करना चाहिए? मॉर्निंग टाइम, पूर्वाह्न के टाइम में व्यायाम करना बहुत ही अच्छा होता है जब हम खाली पेट होते हैं। बट अगर हम शाम के टाइम में कोई व्यायाम कर रहा है तो वो जो होता है एक्चुअली हमारे श्रोतस को अवरुद्ध करता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, अगर हमने बहुत अधिक खा लिया है और व्यायाम कर रहे हैं तो ये क्या करता है? रक्त व श्रोतस को दूषित करता है। इसके पश्चात है गर्म श्रम भयार्थना, मतलब कि धूप का, श्रम का और भय पीड़ित के द्वारा। धूप हो गया, श्रम हो गया, मतलब कि धूप में है, आतप का भी सेवन हो गया, धूप में है, श्रम बहुत अधिक कार्य कर रहा है और भय में भी है, तो इनसे पीड़ित है। और साथ में ये क्या है? इनसे पीड़ित है तो पित्त क्या है? वैसे भी दूषित है, रक्त पित्त, तो इनके गुण दूषित हैं। और वो क्या कर रहा है? ठंडे पानी को भी ले रहा है, सीतांबु सेविनम, ठंडा पानी पी लिया। उसके बाद है अजीर्ण अध्यसन, अजीर्ण से और अध्यसन से, पहले का खाना पचा नहीं हुआ है वो वापस भोजन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें चारों प्रकार की जो अजीर्ण होती है, आमाजीर्ण हो गई, विदग्धाजीर्ण, विस्तब्धाजीर्ण, रससेसाजीर्ण, तो ये सारी जो अजीर्ण होते हैं इस कंडीशन में। और उसके पश्चात पंचकर्म के अपचार से, अपचार मतलब क्या होता है? अपथ्य। पंचकर्म के लिए बहुत से पथ्य भी चीज़ें कही गई है, अपथ्य चीज़ें कही गई है कि क्या उसको करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसका काल कहा गया है, उसके लिए कौन योग्य है कौन अयोग्य है ये भी कहा गया है। तो इनका हम अपचार करते हैं, इनका हम उचित रूप से पालन नहीं करते हैं, तो फिर क्या हो रहा है? ये रक्त व श्रोतस को दूषित करता है। इसके बाद बोला है नवान्न पानम, नया अनाज। कभी भी हम अनाज जो होता है, अन्न होता है, उसको ग्रहण कब करते हैं? 1 साल के पश्चात, तब वो क्या हो जाता है? लघु हो जाता है। जो अगर नया अन्न है वो गुरु रहेगा, तो अगर वो 1 साल के पश्चात हम उसे, 1 वर्ष के उपरांत हम उसे ग्रहण करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? लघु हो जाता है। तो नया अन्न पान का, नया अनाज का, साथ में दही, मछली, तिल, लवण और अम्ल पदार्थों के सेवन से। उसके बाद बोला है मांस और मूलक, मूली, ठीक है। तो इसका, और पिष्टान्न, पिष्टी अन्न, मतलब कि जो पिष्टी होती है, आटा, जितनी चीज़ों से मतलब आटा जो बनता है पिष्टी बनती है, उनका अधिक ग्रहण करने से, मैदे वगैरह का अधिक ग्रहण करने से, तिल का, छिरका, गुड़ आदि का अधिक सेवन करने से। और भोजन अगर पचा नहीं है, क्या बोला है? चाप्य जीर्ण अन्न, भोजन पचा नहीं है और बिना पचे हुए क्या कर रहा है? वो व्यय का सेवन कर रहा है, मतलब मैथुन का सेवन कर रहा है। और साथ में वो क्या है? निद्राम च बचताम दीवा, दीवा स्वप्न से, दिन में सोने से। विप्रान गुरु घर्षिताम, और ब्राह्मण गुरु आदि का तिरस्कार करने से और पाप कर्म से। इन सभी से क्या होता है? जो रक्त व श्रोतस होती है वो दूषित होती है, और इन दानों को सेवन करने से वातादय, मतलब वात आदि दोष तीनों आ जा रहे हैं इसमें। क्या क्या? वात, पित्त और कफ। तो यहाँ पे वातादय मतलब त्रिदोष, तो कुष्ठ को क्या बोला गया? त्रिदोष की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। कि त्रिदोष में क्या होता है? त्रिदोष निदान, कि तीनों दोष मिले हुए रहते हैं। तो वातादि दोष क्या होते हैं? वो कुपित हो जाते हैं, और कुपित होकर क्या करते हैं? त्वग, रक्त, मांस और अंबु, त्वग, रक्त, मांस और अंबु, अंबु मतलब शरीर की जो जली धातु होती है उसे अंबु बोला है, इसको दूषित करता है, दुष्टा। और दूषित करके क्या करता है? सप्तको द्रव्य संग्रह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीजे में पूछा जाता है। सप्तको द्रव्य संग्रह, 7 प्रकार के क्या कर रहा है? कुष्ठों को उत्पन्न कर रहा है। और उसके पश्चात क्या बोला है? उसमें सप्तभित, 7 तो हो ही गए, इसके साथ में 7 के साथ में एकादश, 11, और ये 7, तो ये 11 क्या हो गए? क्षुद्र कुष्ठ, और 7 जो है वो महाकुष्ठ, ये उत्पन्न हो गए।
तो क्या हुआ इसमें, इतने निदानों का सेवन किया तो इन निदानों के सेवन से वात आदि दोष जो थे दूषित हुए और वो त्वचा, रक्त, मांस और अंबु को जाकर दूषित किए और वहाँ पे उनको दूषित करके 7 प्रकार के कुष्ठ को उत्पन्न करे और इस प्रकार से 7 प्रकार के और उसके बाद में 11 प्रकार के कुष्ठ भी उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गई इसकी संप्राप्ति। नेक्स्ट हम देखते हैं भेद। तो इसमें बोला है कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथक द्वंद्वैः समागतैः सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशो अधिकस्त्वतः। इसमें बोला है कुष्ठ जो होते हैं 7 प्रकार के हुए, तो कौन कौन से होते हैं, पृथक तो वात पित्त कफ हो गए, समागत है मिल गए तो सन्निपातज, ठीक है, नहीं सॉरी द्वंद्व समागत है द्वंद्वज हो गए, वात कफज पित्त कफज और वात पित्तज। सर्वेश्वपि मतलब सन्निपातज, तो कितने प्रकार के हुए, वात पित्त कफ और 3 द्वंद्वज हो गए और एक जो सन्निपात, तो 7 प्रकार के होते हैं। इसके बाद बोला गया है त्रिदोषेषु, मैंने अभी कहा ही कि सभी कुष्ठ क्या होते हैं, त्रिदोषज होते हैं, परंतु दोषों की उल्बणता और अधिकता, मतलब कि कहीं पे क्या होते हैं, वात बढ़ गया, कहीं पित्त बढ़ गया, कहीं वात पित्त बढ़ गया, कहीं पे कफ बढ़ गया, तो इसकी अधिकता के आधार पर ही इसको इस प्रकार के भेदों में विभाजित किया गया है। परंतु जो कुष्ठ रोग जो होते हैं वो तीनों दोषों से मिले हुए लक्षणों युक्त ही होते हैं। दोषों की अधिकता जहाँ पे हो गई उनका तरतम के अकॉर्डिंग इसे क्या किया गया है, इन 7 भेदों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद देखते हैं पूर्व रूप। इसमें बोला है अतिश्लक्षण खर स्पर्श स्वेदा स्वेद विवर्णता दाह कंडुस्तची श्वापस्वेद श्वापस्तोद कोठोन्नतिर्भ्रम व्रणानामधिकं शूलं शीघ्रोत्पत्ति चिरस्थिति रूढ़ानामपि रुक्षत्वं निमित्ते अल्पे अतिकोपनम रोमहर्षो असृजः काषण्यम कुष्ठलक्षणम अग्रजम। पहला इसमें अतिश्लक्षण, त्वचा का बहुत अधिक स्निग्ध हो जाना, अति स्निग्ध होना, और साथ में रुक्ष भी बोला है, खर है मतलब रुक्ष, अधिक खर हो जाना, रुक्ष के बाद कब की भी स्टेज होती है कौन, खरता। उसके बाद है यहाँ पे स्वेदा स्वेद विवर्णता, अति स्वेद प्रवृत्ति या अस्वेद प्रवृत्ति, बहुत अधिक पसीना भी आ रहा है या तो पसीना ही नहीं आ रहा है। विवर्णता, एक स्किन का जो अपना एक नॉर्मल कलर होता है त्वचा का वो नहीं होगा, उसमें विवर्णता, दूसरे कलर में पिगमेंटेशन हो रहा है उसमें, ठीक है, डिस्कलरेशन हो रहा है, तब उसे बोलेंगे विवर्णता। उसके बाद दाह, फिर कंडुस्त्वची, कंडू का होना, स्वाप सुप्ति, तोद, स्वाप तोद, कंडू दाह और कोट मतलब चकत्ते होना, और लास्ट में बोला है भ्रम। तो ये सारे लक्षण भी मिलेंगे किसमें, कुष्ठ के पूर्व रूप में, मतलब किसी भी व्याधि के होने के पहले जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा गया है। तो इसमें त्वचा अधिक स्निग्ध हो जाएगी, खर हो जाएगी, अति स्वेद अस्वेद मिलेगा, विवर्णता होगी, दाह कंडू सुप्ति तोद और क्या बोला है यहाँ पे, कोट और भ्रम। उसके बाद है व्रणानाम अधिकम शूलम, व्रण की शीघ्र ही उत्पत्ति होती है, और क्या बोला है, शीघ्रोत्पत्ति चिर स्थिति, शीघ्र उत्पत्ति भी हुई, साथ में लंबे समय तक ये बना भी रहा, उसमें अतिरिक्त पीड़ा भी होगी। उसके बाद है रूढ़ा नामपि रुक्षत्वम, व्रण रोपण के पश्चात भी उसमें क्या होती है, रुक्षता रहती है, और रुक्षता रहने के साथ में उसमें क्या होती है, किसी भी कारण से वो बढ़ती घटती रहती है। तो व्रण रोपण के उपरांत भी उसमें रुक्षता रहेगी, और साधारण कारण के कारण उसमें और भी तो निमित्त कारण है, तो इन कारणों के कारण क्या होता है, इसमें उनकी वृद्धि होती रहती है। रोमहर्ष, और साथ में क्या बोला है, असृज काषण्य, रक्त का काश्य वर्ण का हो जाना, रक्त कैसा हो जाएगा वहाँ का, काश्य वर्ण का, असृज मतलब रक्त हुआ, ये कौन से वर्ण का हो गया, काष्ण मतलब कृष्ण वर्ण का हो गया। तो ये सारे लक्षण क्या थे, पूर्व रूप थे इसके। इसके बाद हम देखते हैं सुश्रुत ने इसके पूर्व रूप में क्या बोला है, तस्य पूर्व रूपाणी त्वक पारुष्यम अकस्माद रोमहर्ष कंडुः स्वेद बाहुल्यम अस्वेदनम व अंग प्रदेशानाम स्वाप छत विसर्पणम अस्त्रिज कृष्णता चेती। इन्होंने वही कहा है कि त्वचा में पारुष्य मतलब खरता आ जाना, अकस्मादी रोमहर्ष होने लगेगा, कंडू होगा, स्वेद की अधिकता हो सकती है, कभी अस्वेद की स्थिति आएगी, अंग प्रदेशों में सुप्ति रहेगी और छत रहेगा, कहीं पर घाव बन जाएंगे, व्रण बन जाएंगे, और पूरे शरीर में भी फैलता जाता है तो विसर्पण करेगा और रक्त में कृष्ण वर्ण का हो जाएगा। तो ये सुश्रुत ने भी इसके पूर्व रूप कहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे लक्षण। महाकुष्ठ जो बोले गए हैं 7 प्रकार के मैंने बताए, तो इनके अब लक्षणों को हम देखते हैं। तो इसमें है कृष्णा अरुण कपालाभम यद्रक्षम परुषम तनु,
कपालम तोद बहुलम तत्कुष्ठम विषमम स्मृतम रुगदाह राग कंडुभिय परितम रोम पिंजरम उदंबरम फलाभाषम कुष्ठम औदुंबरम वदेत श्वेतम रक्तम स्थिरम स्त्यानम स्निग्धम उत्सन्नम मंडलम कृच्छरमन्योन्य संयुक्तम कुष्ठम मंडलम उच्यते। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो वातज कुष्ठ हैं, मतलब जो कपाल कुष्ठ, वातज कुष्ठ को यहाँ पे कपाल कुष्ठ भी बोला है। तो इसमें क्या हो रहा है, कपाल के सदृश, कपाल मतलब क्या होता है, जो क्या बोलना चाहिए, सराव वगैरह जो होता है उसका जो कलर होता है तो वो है, तो उसके वर्ण कैसे ना, कृष्ण वर्ण और रक्त वर्ण के, कृष्ण वर्ण और रक्त वर्ण के, कपाल के सदृश ये कृष्ण वर्ण के और रक्त वर्ण के हो जाएंगे। रुक्ष भी रहेंगे, कठोर परुष रहेंगे, और तनु मतलब पतली त्वचा वाले रहेंगे। साथ में तोद बहुलम, तोद युक्त रहेंगे, तो ये क्या कहलाता है, कपाल कहलाता है। इसमें क्या होता है, वात दोष का आधिक्य होता है। वात दोष क्या रहेगा इसमें, का आधिक्य, तो वात दोष का आधिक्य भी रहेगा और साथ में ये कष्ट साध्य भी होता है। इसके बाद है दूसरा है रुगदाह राग कंडुभी। इसमें बोला है कि पित्त की अधिकता से हो रहा है। दूसरा है यहाँ पे, दूसरे का नाम होता है उदुम्बर। तो उदुम्बर कुष्ठ कैसा होगा, उदुम्बर के फल की भांति, उदुम्बर का जो फल होता है उसकी भांति सदृश ये कपिल वर्ण का रहेगा। उदुम्बर के फल की भांति कपिल वर्ण का रहेगा और साथ में ये कैसा रहेगा, रोम युक्त, रुजा के साथ में दाह को लिए हुए, राग मतलब लालिमा रहेगी, कंडू भी रहेगा, और रोम पिंजरम रोम युक्त भी रहेगा, और वेदना दाह राग लालिमा और कंडू को लिए हुए होता है। अर्थात कि उदुम्बर के फल के समान कपिल वर्ण का रहेगा और उसमें क्या रहेगी, रोम युक्त भी रहेगा वो, और साथ में वो रुजा दाह कंडू और राग मतलब लालिमा को लिए हुए होता है। और इसमें किसकी अधिकता होती है, पित्त की। इसके पश्चात है कफज कुष्ठ। कफज को हम बोलते हैं मंडल। तो कफज में इसमें बोला गया है कि कफ की अधिकता से होने वाला होता है, और ये क्या होता है, श्वेत वर्ण का, रक्त वर्ण का, साथ में स्थिर भी होता है। स्त्यान मतलब आर्द्र, स्त्यान मतलब आर्द्र होता है, स्निग्ध भी रहेगा, और उत्सन्नम मंडलम थोड़ा उठा हुआ रहेगा, और मंडल के सदृश जैसा ये है तो इसका जो सरफेस होता है वो क्या रहता है, थोड़ा उठा हुआ रहता है। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे कृच्छमनितम। इसमें क्या बोला, एक कष्ट साध्य होता है, कृच्छ साध्य, कष्ट साध्य होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए, अन्योन्य संयुक्तम मिले हुए लक्षण। तो इसमें क्या हुआ कि कफ की अधिकता से हो रहा है, श्वेत वर्ण का है, रक्त वर्ण का है, स्थिर है, आर्द्र है और उठा हुआ है और एक दूसरे से मिला हुआ है, और ऐसे जो चकत्ते होते हैं मिले हुए रहते हैं, तो इसको क्या बोला गया है, मंडल। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, कष्ट साध्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्कसम रक्त पर्यंतम अंतः श्यावम सवेदनम यदृश्य जीव संस्थानाम ऋष्य जीहम तदुच्यते सश्वेतम रक्त पर्यंतम पुंडरिक कदलोपमम स उत्सेधम च सरागम च पुंडरिकम तदुच्यते श्वेतम ताम्रम तनु च यद्रजो घृष्टम विमुच्यति प्रायश्चोर्षि तत् सिद्धमम मलामुकुशोपमम यत् काकणंतिका वर्णम सपाकम तीव्र वेदनम त्रिदोषलिंगम तत्कुष्ठम काकणम न एव सिद्धति। इसमें बोला है कि कर्कस रहेगा। ठीक है, कर्कस मतलब कठोर, रक्त पर्यंत, और साथ में कैसा रहेगा, रक्त वर्ण का रहेगा, लेकिन पर्यंत किनारे में रक्त रहेगा, स्याव, बीच में कैसा रहेगा, स्याव रहेगा। मतलब कि चारों ओर रक्त वर्ण का हुआ तो बीच में स्याव, बीच में स्याव है तो चारों ओर क्या रहेगा, रक्त वर्ण का, वेदना को लिए हुए रहेगा। और ऋष्य जीह मतलब जो हिरण की जीवा होती है उसके सदृश होता है, हिरण की जीवा के सदृश, ऋष्य के जीभ के सदृश होता है, तो इसे बोला गया है ऋष्य जीह कुष्ठ। और ये जो होता है वो क्या रहता है, कठोर रहता है, किनारों पे रक्त वर्ण का और बीच में श्याम वर्ण का रहता है और वेदना युक्त होता है, तो इसे बोलते हैं हम ऋष्य जीह, या ये होता है वात पित्तज। तो ये होता है हमारा वात पित्तज कुष्ठ। उसके बाद है सश्वेतम रक्त पर्यंतम। दूसरा वाला जो है वो उसमें क्या आ जाएगा, ये पुंडरिक, पुंडरिक या कमल। पुंडरिक मतलब क्या होता है, कमल। तो कमल की पंखुड़ियों के सदृश ये श्वेत रहेगा और लाल किनारे रहेंगे इसके।
रक्त पर्यंतम ये भी रहेगा, बट पुंडरीक का जो कमल की जो पत्तियाँ रहती है, कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ रहती है, वो श्वेत रहती है। और साथ में क्या होता है, उसके किनारे कैसे होते हैं, रेड होते हैं, लाल होते हैं। तो ऐसे दिखेगी। और ये क्या रहेगा, किनारे उन्नत रहेंगे। उन्नत मतलब कि उत्सेधम, उठा हुआ, किनारे उठे हुए रहेंगे। और साथ में मध्य जो रहेगा वो कैसा रहेगा, राग, श्वेत वर्ण का रहेगा, रक्त वर्ण का रहेगा। तो ये क्या होता है, रक्त कमल के सदृश दिखता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, पुंडरीक। मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है, पुंडरीक या कमल की पंखुड़ियों के समान दिखती है, और साथ में ये किनारे पे लाल रहती है, उठी हुई रहती है, मध्य में क्या रहती है, श्वेत रक्त वर्ण की रहती है। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये जो रक्त कमल के समान दिखता है, इसलिए इसे पुंडरीक कह दिया। और ये क्या होती है, पित्त कफज। उसके बाद हम देखते हैं श्वेतम ताम्रम तनु। अब आगे हम किसको देखना है अब हमें, कि सिद्म कुष्ठ क्या होता है, मतलब कि वात कफज। तो वात कफज सिद्म कुष्ठ जो है वो क्या रहेगा, सिद्म। सिद्म क्या होता है, लौकी, अलाबू, लौकी के फूल के समान दिखता है, वो सिद्म कहलाता है। और ये जो होता है वो क्या रहेगा, श्वेत और ताम्र वर्ण का रहता है, पतला रहता है। और साथ में क्या रहेगा, इसके रगड़ने से जो धूली निकलती है, उसका जो फूल होता है उसको जब हम रगड़ते हैं तो उससे धूल जैसा झड़ता है। तो ऐसा भी क्या होगा, इसकी स्किन में हमको ऐसा देखने को मिलेगा। जब हम उसको रब करेंगे स्किन को, तो उससे क्या होगा, कुछ धूल के समान झड़ने लगेगा। और साथ में वो कैसा रहेगा, लौकी के फूल के सदृश दिखता है, इसे सिद्म बोला है। और ये मेनली कहाँ पे मिलता है, उरसी, तो उरा प्रदेश में, उर प्रदेश में ये प्रायः हमको अधिकता में मिलेगा। तो ये क्या हुआ, इसमें सिद्म कुष्ठ में क्या है, सिद्म के फूल के समान ये दिखेगा। और सिद्म के फूल के समान दिखने के साथ में ये श्वेत और ताम्र वर्ण का होता है, रगड़ने से इसमें धूल जैसा झड़ेगा भी। और साथ में ये क्या रहता है, उर स्थानों में प्रायः ये देखने को मिलता है। उसके बाद है सन्निपातज। सन्निपातज को बोला है काकणक कुष्ठ। तो काकणक में क्या बोला है, काकणक मतलब गुंजा, गुंजा इसका पर्याय है। तो गुंजा के सदृश ये होता है, गुंजा सदृश मध्य में कृष्ण होता है और किनारों पर रक्त या मध्य में रक्त। गुंजा का फल कैसा होता है, मध्य में कृष्ण रहेगा, काला रहेगा, फिर किनारों पे लाल रहेगा, फिर मध्य में रक्त, फिर किनारों पे लाल। तो इस टाइप से धारियाँ धारियाँ बनी रहेगी कि तो लाल रहेगा, काला रहेगा, लाल रहेगा, देन काला रहेगा। तो इस प्रकार से ये दिखता है। और ये साथ में क्या होता है, पाकम, पाक युक्त रहता है, तीव्र वेदना के साथ में रहता है, और साथ में 3 दोषों से युक्त होता है। और ये इसलिए इसे क्या बोला गया, न एव सिद्धति, मतलब कि असाध्य। ठीक है। तो काकणक गुंजा के समान होगा। ये गुंजा कैसी रहती, मध्य में कृष्ण है, फिर लाल है, रक्त है, फिर किनारों पे कृष्ण है। तो रक्त और कृष्ण वर्ण दोनों मिक्स रहेगी, और ये पाक युक्त रहेगा, तीव्र वेदना वाला रहेगा। इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, असाध्य कहा गया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमने 7 कुष्ठ देखे, जिसमें कि वातज कपाल कुष्ठ हुआ, पित्तज औदुंबर कुष्ठ हुआ, कफज मंडल कुष्ठ हुआ, वात पित्तज ऋषिजीव हुआ, पित्त कफज पुंडरिक हो गया, और सिद्म जो है वो वात कफज हो गया, और सन्निपातज काकणक कुष्ठ। सुश्रुत ने क्या किया कि जो सिद्म कुष्ठ होता है, सिद्म को क्या बोल दिया, कि स्थान पे दद्रु को बोला। ये किसने बोला, सुश्रुत ने। मतलब कि चरक ने क्या किया, सिद्म को महाकुष्ठ माना है, परंतु सुश्रुत ने सिद्म को क्षुद्र कुष्ठ माना है। चरक ने दद्रु को क्षुद्र कुष्ठ माना, बट सुश्रुत ने क्या किया, उसको महाकुष्ठ माना। तो ये चेंजेस है। सिद्म यहाँ पे क्या है, महाकुष्ठ है, परंतु इसको किसने, सुश्रुत ने क्या कर दिया, इसको क्षुद्र कुष्ठ में डाल दिया, और इसके जगह पे किसका वर्णन कर दिया, दद्रु का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट ये सारे जो आचार्य थे, इन्होंने क्या किया है, कुष्ठ के नामों में भिन्नता बताई है, परंतु उनके नामों की भिन्नता के साथ में क्या होता है कि थोड़े थोड़े वो जो भी उनके जगह पे माने हैं, उन कुष्ठ के लक्षण जो होते हैं मिलते जुलते होते हैं। जैसे सुश्रुत ने क्या माना, अरुण कुष्ठ माना है, परंतु उस अरुण कुष्ठ को चरक और वाग्भट ने नहीं माना, इसके बदले क्या मान दिया, मंडल। मैंने यहाँ पे बताया ही कि मंडल जो सिद्म कुष्ठ होता है, दद्रु, ये दोनों चेंजेस हुए हैं। और साथ में जो अरुण कुष्ठ है, मतलब कि जो मंडल कुष्ठ के स्थान पे क्या बोला है, मंडल की जगह पे अरुण, और
सिद्म के जगह पे दद्रु। तो ये 2 चीज़ें हैं जो सुश्रुत में मिलती है, बट उसमें चरक और वाग्भट में नहीं मिलती। चरक ने दद्रु को क्षुद्रकुष्ठ में माना है, सुश्रुत महाकुष्ठ मानते हैं। वाग्भट चरक का मतभेद जो है वो केवल इतना अंतर है कि दद्रु को महाकुष्ठ, सिद्म को क्षुद्रकुष्ठ में गिनते हैं। ठीक है, इसलिए क्या बोला है, काली गंभीर दद्रु को वाग्भट और सुश्रुत ने महाकुष्ठ और अगंभीर दद्रु को चरक ने क्षुद्रकुष्ठ माना। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि आप देखिए, चरक ने क्या किया, दद्रु को क्या बोल दिया, क्षुद्रकुष्ठ बोला है, परंतु यही दद्रु अगर गंभीर लक्षणों वाला रहेगा, गंभीर लक्षण वाला रहेगा, तब इसे वाग्भट क्या बोल रहे हैं कि गंभीर लक्षण वाला होने पर वाग्भट इसे महाकुष्ठ कह दिए। बट अगर ये अगंभीर है तभी चरक ने इसे क्या बोला, यहाँ पे क्षुद्रकुष्ठ बोला। वैसे ही अगर गंभीर सिद्म की बात होती है तो गंभीर सिद्म को चरक ने महाकुष्ठ बोला है, परंतु अगर सौम्य रहेगा, उत्तान रहेगा, उथला हुआ रहेगा, तो सुश्रुत वाग्भट ने इसे क्या बोला, क्षुद्रकुष्ठ बोला। मतलब कि गंभीरता के हिसाब से ही क्या किया है कि चरक और सुश्रुत वाग्भट ने इसको क्षुद्रकुष्ठ और महाकुष्ठ में डिवाइड किया है। अदरवाइज इसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, इनके लक्षण एक समान ही मिलेंगे, परंतु लक्षणों में गंभीरता दिखाई देगी तो कोई अगंभीर रहेंगे। तो अगर वो अगंभीर है तो क्षुद्रकुष्ठ हो गए, गंभीर है तो महाकुष्ठ हो गए। तो इस प्रकार से आज यहाँ पे ये महाकुष्ठ जो होता है वो समाप्त हो रहा है। यहाँ पे इसमें 7 प्रकार के महाकुष्ठ हमने देखे, जिसके अलग अलग नामकरण भी हैं, जिसको वातज, पित्तज, कफज और 3 द्वंद्वज संधिपातज जी बोला। साथ में कपाल, औदुंबर, मंडल, ऋष्यजिह्व, पुंडरीक, सिद्म और काकणक के रूप में भी बोला। सुश्रुत ने अरुण मान दिया मंडल की जगह पे, सिद्म की जगह पे दद्रु कह दिया। तो आज ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।